Good morning students. Today we discuss the NCERT exercise solution class 8 Civics chapter 4th Understanding Laws। तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो laws हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, देन जो laws हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और इसके अंदर एक जो भारतीय महिलाएं हैं उनके लिए एक लॉज बनाया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन your own words what you understand by the term the rule of law. In your response include a pictures or real example of violation of the rule of law. Let's see the answer. Law is a system of rules. तो जो law है वो कुछ rules बनाए जाते हैं जो कि usually imposed through a government or a institution and applied to govern a group people. It shape politics, economics and society in numerous way. तो इसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन द्वारा अप्लाई किए जाते हैं ताकि उनका शासन है वो सही से चलता रहे लोगों के ऊपर, और यह पॉलिटिक, इकोनॉमिक और सोसाइटी को देखकर और उनके फेवर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल देना है जिसमें वायोलेशन ऑफ रूल्स हैं। वी राइट द सिंपल एग्जांपल when a rider cross the red light, it's example of a violation of rule of law। यानी कि जब कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति लाल बत्ती को क्रॉस करता है तो यह उसके लिए वायोलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रोल ऑफ लॉ इन इंडिया। कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये नहीं मानते कि जो इंडिया के अंदर रूल्स ऑफ लॉ बनाने का काम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। देन सीधा आंसर, कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी एग्जांपल सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। यानी कि कुछ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लॉ बनाए गए वो इंडिया के फेवर के अंदर नहीं थे या वो सभी लोगों पर इक्वल नहीं थे, जैसे सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो जब वो रूल्स बनाए गए कुछ लॉज तो उसके अंदर जो इंडियंस पीपल थे उनकी भी पार्टिसिपेशन थी। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायोलेशन गॉट पास्ड। डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स द डिफरेंट वे इन विच वुमेन्स ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैपन। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर के अंदर एक स्टोरी में पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक वायोलेंस लॉ है वो कैसे पास हुआ और जो वुमेन्स हैं उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया। देन सीधा आंसर, वुमेन्स ग्रुप वर्कड हार्ड एंड इंटेंशनली टुवर्ड्स द पासिंग ऑफ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायोलेंस इन इंडिया। तो जो वुमेन्स थे उन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया इसके लिए। दे यूज डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पब्लिक प्रोटेस्ट, हेयरिंग्स, meeting with other organization, press conferences, petition to the government to introduce new reformed bill on domestic violence to include demand like monetary relief and protection against being evicted from the shared household। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, देन कुछ मीटिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, और उन्होंने मांग रखी कि हमें जो डोमेस्टिक वायोलेंस है उसके अंदर मॉनेटरी रिलीफ दिया जाए। यानी कि अगर हमें कुछ हार्म होता है तो इसके लिए जैसे मेडिसिन पे एक्सेट्रा दिया जाए। देन शेयर्ड हाउस होल्ड, और जैसे तलाक वगैरह होने के बाद भी हमें जो हाउस है वो शेयर किया जाए। वाइल अर्लियर डोमेस्टिक वायोलेंस ओनली इंटेल्ड इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म। पहले क्या था, डोमेस्टिक वायोलेंस के अंदर केवल जैसे मारपीट थी सिर्फ उसको शामिल किया जाता था। देन बाय एन अडल्ट मेल अगेंस्ट अ वुमेन, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। और उसके बाद जो एक्ट बनाया गया डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005, उसके अंदर मारपीट के साथ साथ फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल और जो वर्बल और इमोशनल अब्यूज है उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड किया गया।
सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन योर ओवन वर्ड्स यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन पेज 44-45। सीधा पेज इन बुक 44 and 45 they also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey the law as including idea of justice। तो जैसा 44 और 45 के अंदर एक पिक्चर दी गई है उसके अंदर वो इक्वलिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हमें बताना है। दिस लाइन रेफर टू द प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ द रूल ऑफ द लॉ बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज। Indians were discriminated against in their own country by the British colonists, and the Sedition Act of 1870 was the most prolific example of the breach of the rule of law. The act was remonstrated again by the Indian freedom fighters in favor of a more just set of rules based on ideals of equality. Many Indians began to practice the legal profession and used to demand and gain equal right for all. Thus, Indian played a major role in evolution of the rule of law during time of colonial rule। यानी कि जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो इक्वलिटी के लिए किया, क्योंकि जो सेडिक्शन एक्ट 1870 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, इसमें यह था कि किसी को भी बिना किसी मुकदमे या प्रूफ के रीजन्स में डाल दिया जाता था, और ये जो था जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए अच्छा नहीं था। देन लोगों ने प्रोटेस्ट किया इक्वल राइट्स के लिए कि ऐसा गलत है। वी आल्सो डिस्कस इन हिंदी। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। सीधा आंसर, कानून का शासन तो सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो यह यातायात के नियमों का उल्लंघन है। तो इट्स एग्जाम्पल। सीधा नेक्स्ट, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया। इसके कारणों में से दो कारण बताइए। लेट्स सीधा आंसर, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870। ब्रिटिश भारत में कानूनों के विकास में भारतीय राष्ट्रविदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने कानून लागू किए, इट्स नॉट फेवर इन द पीपल ऑफ इंडिया। देन जो उन्होंने कानून बनाए उसके अंदर कुछ जो इंडियन पीपल थे उन्होंने भी सहायता प्रदान की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? अपने शब्दों में लिखें। लेट्स सी द आंसर, महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें और विचार सुने। महिला संगठनों ने जब सुनवाई के दौरान इस प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की। द नेक्स्ट, महिला संगठनों ने विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। नेक्स्ट, 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। इसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वह कानून को उनसे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो ये पेज नंबर 44 वाला जो चित्र है उसके बारे में है। लेट्स सी द आंसर, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था। तो ये रूल्स जो जनता के फेवर में नहीं थे। राष्ट्रविदों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था, क्योंकि वह ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। राष्ट्रविदों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो, जैसा कि उन्होंने एक्ट पास किया था 1870 के अंदर। और राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ एनी क्वेश्चन और डाउट, कमेंट मी and like, subscribe our channel for upcoming videos.